देव ऋषि नारद जी उदास मन बद्रीनाथ पर विराजमान है। चारों कुमारों ने जब देव ऋषि नारद जी को उदास मन देखा तो उस समय वे उनके निकट गए और कहा, हे देव ऋषि नारद जी, आप अपनी चिंता मगन क्यों हो? आप तो एक संत हो। संतों का दर्शन करने से, पूजन करने से, उनके प्रवचनों को सुनने से लोगों की चिंताएं दूर होगी। आप चिंता मगन क्यों? लोग अपनी चिंताएं संतों के पास लेकर आते। संत बोले हम ही परेशान हैं, लोग कहाँ जाएंगे? आपकी चिंता का कारण क्या है? आप हमसे कहिए। देव ऋषि नारद जी ने अपने बड़े भैयाओं के चरणों में नमस्कार किया और कहा, भगवान, मैंने स्वर्ग आदि लोकों से उत्तम इस मृत्यु लोक को चुना और मैं यहाँ तीर्थ धामों पर आया। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग से तु बंधनम। मैं पुष्कर तीर्थ गया, मैं प्रयागराज गया, मैं काशी धाम गया, पर सब तीर्थ धामों पर मैंने क्या देखा? अधर्मी। तो पापियों के कारण तीर्थ धाम का जो रूहानी दिव्य भाव वो घट गया। फिर हमने सोचा चलो संतों का संग करते हैं। जब संतों का संग करने के लिए गए तो हमने क्या देखा? एक बड़ा सुंदर आश्रम। हमने पूछ लिया ये किसका आश्रम है? बोले मोनी बाबा का आश्रम। पर उस आश्रम से शोर की आवाज आ रही थी। हम तो चौंक गए, मोनी बाबा के आश्रम में शोर की आवाज। हमने कहा जो खुद फंसा वो हमें क्या निकालेगा। फिर दूसरे संत के दर्शन के लिए गए। आगे कुछ बच्चे खेलते दिखलाई दिए। हमने पूछ लिया किसके बच्चे हैं? तो वहां कह दिया लोगों ने, बोले बाल ब्रह्मचारी महाराज जी के बच्चे। बाल ब्रह्मचारी महाराज जिन्होंने व्रत ले रखा है कभी विवाह ना करने का, तो महाराज जी ने विवाह भी कर लिया और बच्चे भी पैदा कर लिए। फिर देव ऋषि नारद जी ने कहा इनका भी संग नहीं करना चाहिए, किसी और संत का संग करना चाहिए। देव ऋषि नारद जी आगे बढ़े। बड़ा सुंदर एक भवन यानी कि महल दिखलाई दिया। पूछ लिया किसका महल है? बोले त्यागी बाबा का। तो देव ऋषि नारद जी कहते, भगवान, हमने सोचा कि जो बाबा खुद फंसा वो हमें क्या निकालेगा। फिर हमने सोचा गृहस्थियों की स्थिति कैसी है, यानी कि जो शादीशुदा लोग हैं उनकी जिंदगी कैसी गुजर रही है। तो हम गृहस्थियों के घर गए और हमने क्या देखा? घर घर में महाभारत। किससे महाभारत? बोले पति पत्नी में, पिता पुत्र में, बहन भाइयों में झगड़े हो रहे। माता पिता का चलावा नहीं चलता, पत्नी का चलावा चलता है। और माता पिता की खटिया खेत में या किसी तीर्थ धाम पर। अगर माता पिता को घर में रख भी लिया तो साले सलाहकार है, उनसे सलाह नहीं ली जाती। और रिश्ते के नाते सौदे होते हैं, जहां सौदा पड़ जाए अपनी बेटा बेटियों को बेच देते हैं। हे ऋषिवरों, मैं तो यहाँ सत्संग की इच्छा से आया, पर जब हमने खटसंग देखी तो अपने मन को तसल्ली देने के लिए श्रीधाम वृंदावन में चले गए। जब मैं वृंदावन गया तो वृंदावन में यमुना जी के किनारे हमने क्या देखा कि एक सुंदर युवती यानी कि बड़ी सुंदर लड़की थी, पर दुख रो रही थी और उसकी गोद में दो बेहोश पुरुष पड़े थे। कुछ स्त्रियां मोर पंख चामर से उसे हवा कर रही थी। मैं उस युवती के पास गया और हमने पूछ लिया आप कौन है? ये दो बूढ़े पुरुष कौन है? और जो स्त्रियां जो आपको हवा कर रही है, समझा रही है, ये कौन है? उस समय उस युवती ने नमन करते हुए कहा, हे ऋषिवर, मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दो बेटा है ज्ञान और वैराग्य। हे प्रभु, दक्षिण भारत में मैंने जन्म लिया, कर्नाटक में मैं ज्ञानी हुई, महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला, पर गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई। अब गुजरात का त्याग कर कर जिस श्रीधाम वृंदावन में आई तो वृंदावन की पग धरे ही मैं तो सुंदर युवती बन गई, और मेरे बेटा ज्ञान वैराग्य ये हो गए बूढ़े। हे देव ऋषि नारद जी, बड़ी लज्जा की बात कि माँ जवान और बच्चे बूढ़े। वास्तव में माँ को बूढ़ी और बच्चों को जवान होना चाहिए। अब तो देव ऋषि नारद जी, मैं तो विचार करती हूँ कि वृंदावन को छोड़कर मैं विदेश में चली जाऊं। ये सुनते ही देव ऋषि नारद जी भक्ति मैया के चरणों में गिर गए। हे माँ, आप विदेश में मत जाइए, मैं आपकी महिमा जगत में प्रकट कर देता हूँ। माँ, सारा दोष ये कलयुग का है। कलयुग में ना तो कोई आपको पूछता है, ना आपके बेटा ज्ञान और वैराग्य। अच्छा भक्तों, ज्ञान बोलते हैं जानकारी और वैराग्य बोलते त्याग। तो ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति की संतान है।
तो देव ऋषि नारद जी कहते हैं मैया सारा दोष कलयुग का है, इसलिए ना तो कोई आपको पूछता है ना तो आपके बच्चों को पूछता है। आप श्रीधाम वृंदावन में आए, भगवान श्री कृष्ण की भूमि वृंदावन है और भगवान श्री कृष्ण मैया आपसे बहुत प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण आपसे इतना प्रेम करते हैं कि जिन्होंने मुक्ति को आपकी दासी बना दिया। हे माँ, श्री कृष्ण इतना प्रेम करते हैं आपसे, अगर आप पति से पतित घर में चली जाओ पर कृष्ण ये नहीं देखते कि ये पतित है या पावन है। श्री कृष्ण केवल आपको देखते हैं और वहां चले जाते हैं। इसलिए माँ सारा दोष ये कलयुग का है। भक्ति जी ने कह दिया, हे देव ऋषि नारद जी, ये कलयुग इतना दूषित है, इतना बुरा है, तो राजा परीक्षित ने इस कलयुग को मार क्यों नहीं डाला, क्यों छोड़ दिया? देव ऋषि नारद जी कहते हैं, माँ जब कलयुग परीक्षित जी के राज्य में आ गया, राजा परीक्षित तो कलयुग को मारने ही वाले थे, पर हुआ ये घबरा कर कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। उस समय राजा परीक्षित को कलयुग पर दया आ गई। राजा परीक्षित ने कहा, हे कलयुग, बता तेरे अंदर क्या अच्छाई और क्या बुराई है। कलयुग ने कहा, देखो महाराज, बुराइयां तो मुझ में इतनी जिसका अंत नहीं, पर अच्छाई मुझ में केवल एक है। तो परीक्षित जी ने कह दिया, भैया कौन सी तुम्हें अच्छाई है? तो उस समय कलयुग ने कह दिया, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगिना समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। जो फल यज्ञ करने से मिलता था, समाधि से मिलता था, बड़े बड़े व्रत नियम को धारण करने से मिलता था, पर कलयुग में केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कलो केशव कीर्तना। यही बात रामचरितमानस की उत्तराखंड में चौपाई में लिखा है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवता। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही जीवों को भवसागर से पार उतारने वाला है। यही बात ब्रह्म नारद पुराण के 38वें अध्याय श्लोक नंबर 126 में बताई गई है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम ही कलयुग में जीवों का उद्धार करने वाला है, और भगवान के नाम के अन्यथा उद्धार करने का कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि नाम ही हमें नामी से मिलेगा। इसी तरह गरुड़ पुराण के अर्चा कांड अध्याय 223 में भी लिखा है, कीर्तनम देव कृष्णस्य महाबंधनम परिजते। कलयुग के मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेंगे, उन सबका विश्वास पाखंड में हो जाएगा। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवरों, ये कलयुग दोषों से भरा पड़ा है, पर इस दोष पूर्वक युग के अंदर एक उत्तम गुण है, वो है भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन। सतयुग में जो फल ध्यान से मिलता था, त्रेता में जो बड़े बड़े मंत्रों के जप करने से मिलता था, द्वापर में जो सेवा से मिलता था, पर कलयुग में केवल भगवान के नाम के द्वारा ही वो फल की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह से पद्म पुराण के स्वर्ग कांड में भी लिखा है, मनुष्य श्री विष्णु के उत्तम नाम का जप करने से सब मंत्रों के जप को भा लेते हैं। मतलब अगर कोई मनुष्य भगवान विष्णु का नाम जप कर ले तो उसे सारे मंत्रों का जप का फल क्या होता है, मिल जाता है। फिर आगे कहते हैं, भगवान का नाम कितना पवित्र है, बोले गंगा आदि नदियों की जल की भांति भगवान का नाम और भगवान के भक्त सारे संसार को पवित्र कर देते हैंगे। इसी तरह से जो भगवान श्री हरि के नाम संकीर्तन करे, ऐसे भक्त का दर्शन करने से, उसे नमस्कार करने से, उनका संस्पर्श करने से, जीवों का ब्रह्म हत्या आदि का किसी ने पाप किया हो उससे भी उसका उद्धार हो जाता है। तो बड़ा सुंदर यहाँ पर पद्म पुराण के अंदर भी भगवान के नाम की महिमा का वर्णन दिया गया है। नारद पुराण के पूर्व भाग के प्रथम पाद के अध्याय 37 में भी लिखा है, महाराज जो मोह के अंदर अंधा हो रहा है, जो पाप में गिर गया है, अगर वो मनुष्य भगवान का नाम जप कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसी तरह से वराह पुराण के 140वें अध्याय में भी लिखा है कि भगवान के मंदिर में एक शूद्र जाति का भक्त था, जिसका नियम था
कि वो नित्य रात में भगवान के नाम का कीर्तन करने जाता था। एक वक्त जब वो कीर्तन करने जा रहा था, उस समय एक ब्रह्म राक्षस ने कहा कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूं। और उस भक्त ने कहा कि मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरा नित्य यानी कि रोजाना का मेरा एक नियम है कि मैं रात्रि में विष्णु मंदिर में भगवान का कीर्तन करता हूं। आप मुझे कीर्तन करने दीजिए, मैं आपको वचन देता हूं कि सवेरे में तुम्हारा आहार बन जाऊंगा। लेकिन देखें, वे भक्त सारी रात कीर्तन करता रहा और ब्रह्म राक्षस उसको देखता रहा। हुआ क्या कि कीर्तन करने वाले का भी उद्धार हो गया और कीर्तन को सुनने वाले का भी उद्धार हो गया। इतनी महिमा भगवान के नाम संकीर्तन की कही गई है। इसी तरह से जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये वैदिक मंत्र है, ये कलिसंत्र उपनिषद का मंत्र है। और कलिसंत्र उपनिषद किसकी शाख है? यजुर्वेद की शाख है। क्योंकि वेदों की शाख आगे आपको और कथा में बताया जाएगा। तो ये आप मंत्र जिस हरे कृष्ण महामंत्र का आप जप करते हैं, यजुर्वेदी उपनिषद है, कलिसंत्र उपनिषद, ये इसका मंत्र, जिसे कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।